आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ साथ हम लोग अपने घरों में भी कुछ काम करते समय गिर जाते हैं या वॉशरूम में भी चक्कर आने के कारण, गिर जाने के कारण उनके सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो जाती है। और इंजरी होने के वजह से या तो उसका दोनों हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी हाथ में कुछ ताकत रहती है और पैर की पूरी ताकत चली जाती है। ये बहुत गंभीर समस्या है और हम लोग ने इसे काफ़ी सुरक्षित तरीके से इसके सारे जो ट्रीटमेंट है उस पर हम लोगों ने फोकस किया है। और विगत हम लोगों ने 15 से 20 वर्षों में इस तरह के सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के बारे में हमने गहन अध्ययन किया और उसके बाद एक निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका सही तरीके से अगर इलाज कराया जाए तो उसका काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती है और वो पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। इसी तरह के एक सर्जरी हम लोगों ने आस्था लोक हॉस्पिटल में किया और वो महिला थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस महिला को ताकत जो पैर और हाथ में था वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट था, कुछ कमजोरी थी। अब इसमें समस्या आती है सर्जन के बीच में कि इस तरह की केसेस को करूं या ना करूं। ये भय होता है सर्जन के बीच में कि अगर मैं ऑपरेशन गर्दन का करता हूं तो समाज में एक मिथ है कि अगर स्पाइन की सर्जरी होगी तो मेरा दोनों पैर और हाथ काम करना बंद करेगा। और दूसरे तौर पर ये लगता है कि अगर ये ताकत चला गया है या कुछ इंटैक्ट बचा हुआ है तो शायद वो ऑपरेशन करने के बाद सर्जन को भी भय होता है कि हो सकता है ये नाजुक नस में कहीं दबाव बढ़ने के कारण ये पूरी ताकत जा सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो इलाज हैं, खास करके गर्दन की इंजरी का, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और आज के दिनों में ये बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही कारगर सर्जरी है और हमेशा हम लोग इस तरह के सर्जरी करते रहते हैं। और आज हमने जो इस सर्जरी को किया और इसको तुरंत हम लोग करने के बाद 2 दिन के अंदर इस चीज़ को मैंने देखा कि काफ़ी हद तक पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल रिकवरी बहुत फास्ट हुआ और पेशेंट के अटेंडेंट काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात का एक मैसेज देना चाहते हैं कि सर्वाइकल कॉर्ड अगर में कहीं भी तकलीफ़ आती है जिसके वजह से हाथ में झिनझिनी, हाथ में कमजोरी, लिख नहीं पा रहे हैं, बटन नहीं लगा पा रहे हैं या चलने समय लड़खड़ा जाते हैं, तो इस तरह का कारण स्पाइन से रिलेटेड हो सकता है और उसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत सही डॉक्टर से सलाह लें और इसका सुरक्षित इलाज कराएं। धन्यवाद।